हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं आज के लेसन। फर्स्ट जो है वो है मोस्टली पीपल लाइक टू ड्रिंक मैग्नेनिमस मिल्क एट नाइट। मैग्नेनिमस कहा जाता है जिसे हम गुनगुना कहते हैं, ज़्यादा गर्म ना हो और ठंडा भी ना हो, जो गुनगुना हो, कम गर्म हो। सो मोस्टली पीपल लाइक टू ड्रिंक मैग्नेनिमस मिल्क एट नाइट। आप लिख सकते हैं, ये हैबिट्स पूछी जाए आपसे तो वहाँ पर आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा आपका कि आपकी हैबिट्स क्या हैं या आपका रूटीन क्या है। तो एट नाइट आई लाइक टू ड्रिंक मैग्नेनिमस मिल्क। सो नेक्स्ट है, इनविजिलेशन ऑफ एल्डर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन चिल्ड्रंस लाइफ। इनविजिलेशन मतलब निगरानी, बड़ों की निगरानी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों की जिंदगी में। अगर उनकी निगरानी न की जाए तो वो चोट लग सकती है या किसी गलत संगत में पड़ सकते हैं, कुछ भी गलत हो सकता है। सो इनविजिलेशन ऑफ एल्डर्स मतलब बड़ों की निगरानी, देखना, उनका ध्यान रखना। सो केयर टेकिंग और वगैरह ये नॉर्मल वर्ड्स मत यूज कीजिए, इनकी जगह इनविजिलेशन ऑफ एल्डर्स। थर्ड है, गवर्नमेंट शुड कंसिडर द मम्बल अपील फॉर ब्रेड एंड बटर ऑफ पुअर पीपल। मम्बल अपील फॉर, मम्बल अपील फॉर का मतलब है बेनती और गुजारिश, जिसे कहते हैं ना बहुत निम्रता के साथ किसी के आगे झुककर बेनती करना। तो गवर्नमेंट सरकारों को ये चाहिए कि वो विचार करे, गरीबों की जो रोजी रोटी के लिए वो गुजारिश करते हैं, बेनती करते हैं। सो इट इज ए मम्बल अपील फॉर, जिस चीज के लिए बेनती करनी है। आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं, जैसे इट इज माई मम्बल अपील फॉर द फॉरेस्टेशन। तो पेड़ों को लगाने के लिए ये मेरी बहुत निम्रता से और गुजारिश है मेरी आपसे कि आप पेड़ लगाएं। इट इज ए मम्बल अपील। नेक्स्ट है, इट इज नॉट ईजी टू कीप द पॉट बॉइलिंग। ये आसान नहीं है। क्या आसान नहीं है? गुजारा करना। आजकल के टाइम में गुजारा करना आसान नहीं है। इट इज नॉट ईजी टू कीप द पॉट बॉइलिंग। इसको आप यूज कर सकते हैं कहीं पर भी। ये भी आपके लिए एक बहुत अच्छी लाइन बन सकती है कि आजकल के टाइम में जब हर चीज महंगी हो रही है तो इट इज वेरी हार्ड टू कीप द पॉट बॉइलिंग। आप कैसे भी इसको मोल्ड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ये है गुजारा करना और ये है अकेला गुजारा, एलिमनी और सबसिस्टेंस। गुजारा आपने सुना होगा कि जब डाइवोर्स होता है तो वाइफ एलिमनी की मांग करती है, तो वो एलिमनी क्या है? गुजारा। ये गुजारा कैसे होगा? सो एलिमनी भी कहते हैं और सबसिस्टेंस भी कहते हैं। सो एलिमनी और सबसिस्टेंस इज रियली डिफिकल्ट दीज डेज। आजकल गुजारा बहुत मुश्किल है। जैसे यहाँ पर ये वर्ब का काम करेगा और ये नाउन का काम करेगा। इसको आप आगे लगा सकते हैं और लास्ट में भी लेके जा सकते हैं, लेकिन ये सब्जेक्ट के बाद आएगा। इट इज नॉट इजी, यहाँ पर हमने इसको कॉम्प्लीमेंट्री रखा है। नेक्स्ट है, आई जस्ट रेस्ट्रेन्ड माई सेल्फ। रेस्ट्रेन्ड का मतलब होता है गुस्से को पी जाना। मतलब जब आपको गुस्सा आ रहा हो आप कंट्रोल कर ले उसको। आपको बहुत गुस्सा आ रहा होता है तो आप उसको कंट्रोल कर लेते हैं कि हालात ये सही नहीं है। या कई बार हमें माँ बाप पे भी गुस्सा आ जाता है, बड़ों पे गुस्सा आ जाता है, तो उस वक्त हम रिएक्ट नहीं करते, उसे बोलते हैं रेस्ट्रेन्ड। आई जस्ट रेस्ट्रेन्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को रोका या मैंने अपने आप पे काबू रखा। व्हेन ही वॉज अब्यूजिंग मी, जब वो मुझे अब्यूज कर रहा था। अब्यूजिंग मतलब गाली देना। जब वो मुझे गाली दे रहा था तो मैंने खुद को रोका या मैं अपना गुस्सा पी गया। नेक्स्ट है, इनफॉर्मल कंप्लेंट्स और इनफॉर्मल रिप्रोच। इनफॉर्मल कंप्लेंट्स भी लिख सकते हैं और इनफॉर्मल रिप्रोच भी लिख सकते हैं। दोनों का मतलब क्या है? गिले शिकवे। ये आपकी
रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए शब्द हैं, वोकैबुलरी है, गिले शिकवे जो होते हैं। सो इनफॉर्मल कंप्लेंट्स और इनफॉर्मल रिप्रोच आर द पार्ट ऑफ फैमिली लाइफ। ये तो पारिवारिक जीवन का हिस्सा है, गिले शिकवे चलते रहते हैं फैमिली में, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप लिख सकते हैं कि इनफॉर्मल कंप्लेंट्स आर नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ और इररिफ्यूटेबल पार्ट ऑफ लाइफ। इसको हम पीछे नहीं छोड़ सकते, इनफॉर्मल रिप्रोच और इनफॉर्मल कंप्लेंट्स। नेक्स्ट है, इट इज एन ओकल्ट या कोवर्ट, COVERT, कोवर्ट। इट इज एन ओकल्ट और कोवर्ट यानी छिपा हुआ, जो सामने ना आया हो। इट इज एन ओकल्ट, अगर ओकल्ट लगाएंगे तो एन लगेगा, अगर कोवर्ट लगाते हैं तो एन नहीं लगेगा, तो ए आ जाएगा। इट इज ए कोवर्ट ट्रूथ, इट इज एन ओकल्ट ट्रूथ, ये एक छिपी हुई सच्चाई है। दैट हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोरोना वायरस, कि कोरोना वायरस के लिए कौन जिम्मेवार है, ये एक छिपा हुआ सच है जो हमें अभी नहीं पता। नेक्स्ट है, करेज टीचेस अस द कॉन्फ्रंटेशन ऑफ हार्ड टाइम इन लाइफ। कॉन्फ्रंटेशन का मतलब है सामना करना, किसी चीज का सामना करना। तो करेज जो है, हौसला जो है, वो हमें क्या सिखाता है कि जिंदगी में जब मुश्किल टाइम आए तो उसका सामना कैसे करना है, हाउ टू कन्फ्रंट द हार्ड टाइम इन लाइफ। सो ये हमें, इसको भी आप किसी तरीके से यूज कर सकते हैं कि सामना करना जो है, चाहे वो कोविड-19 का हो, चाहे पॉवर्टी का हो, चाहे डिफॉरेस्टेशन हो, चाहे ट्रैफिक कंजेशन हो, किसी तरह की प्रॉब्लम हो, उसको कैसे कन्फ्रंट करना है, उसका सामना कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। हाउ टू फेस मत यूज कीजिए, कन्फ्रंटेशन यूज कीजिए, वो बेटर है। लास्ट है, आई डू नॉट वॉन्ट टू फॉल फ्रॉम द एस्टिमेशन ऑफ माई पेरेंट्स। आई डू नॉट वॉन्ट टू, मैं नहीं चाहता, टू फॉल फ्रॉम द एस्टिमेशन। टू फॉल द एस्टिमेशन का मतलब है नजरों से गिर जाना, किसी की नजरों से गिर जाना। तो मैं नहीं चाहता कि मैं अपने माँ बाप की नजरों से गिर जाऊं, या समाज की नजरों से गिर जाऊं, या कुछ भी कह सकते हैं, अपनी दोस्त की नजरों में गिर जाऊं। सो आई डू नॉट वांट, अगर आप कोई पुरानी स्टोरी या पुराना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, स्पीकिंग में कर रहे हैं, तो आप कह सकते हैं आई डिड नॉट वांट टू फॉल फ्रॉम द एस्टिमेशन ऑफ माई फ्रेंड्स और माई रिलेटिव्स और माई पेरेंट्स, किसी को भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। या इट इज नॉट एन ईजी टास्क टू फॉल फ्रॉम द एस्टिमेशन ऑफ अदर पीपल। ये कोई आसान काम नहीं है कि आप दूसरों की नजरों में गिर जाएं, तो कहीं भी इसको यूज कर सकते हैं, टू फॉल फ्रॉम द एस्टिमेशन। तो ये मेरी तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत अच्छी वोकैबुलरी है और बहुत अच्छे सेंटेंस फॉर्मेशन है। इसे आप बहुत ध्यान से कर सकते हैं, इससे आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगी ही बढ़ेगी, एनहेंस होगी। और मैं कंटिन्यूसली आपके टच में हूँ ही। अगर कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एक बार फिर मेरी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि हमारा जो कोशिश है मेरी आपके साथ मिलकर कि आपको इंग्लिश में मैं बिना किसी की हेल्प के बहुत अच्छे लेवल पर ले जाऊंगा, मैं उस पर कमिटेड हूँ। और आप साथ चलने का बस एक प्रॉमिस कीजिए, कुछ नहीं करना है, सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है। थैंक यू।